नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुद्धशील दा और हम आज 2 मुद्दों पे बात करेंगे। बंगाल का भाजपा कोर सपोर्टर जिसने बीजेपी को वोट किया, वो कन्फ्यूज्ड भी है, निराश भी है और क्रोधित भी है। एक तो वो। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी जी ने अभी रिसेंटली एक मीटिंग में बात कह दी कि मुख्यमंत्री बहुत चीजें नहीं बताऊंगा, अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए। मालदा में लाखों बांग्लादेशी ऑलरेडी घुस करके पलायन करने के फिराक में है, बांग्लादेश जाने के फिराक में है, वो भी मानसून सीजन से पहले। उसके बारे में चर्चा होगी। और बंगाल में जो ये वापस 1905 वाला हिंदुत्व का और क्रांति का युग स्टार्ट हुआ है, वो भारत की राजनीति पर कितना इंपैक्ट करेगा, क्योंकि अब शुद्धोशीलता हो गए हैं ग्लोबल, अब बंगाल तक सीमित नहीं है, तो इनसे सिर्फ बंगाल के प्रश्न नहीं लिए जाएंगे। बंगाल के, क्योंकि बंगाल में अगर यूपी का प्रभाव पड़ा तो अब यूपी में भी बंगाल का प्रभाव पड़ेगा, वो तो वाइस वर्सा होगा। मानसून तो बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश जाता है, जैसे गंगा मैया यूपी से बंगाल में जाती है, मानसून देश में बंगाल की खाड़ी में पहले आके फिर जाएगा। तो मानसून आएगा, बरसात होगी, हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले दादा, 20 विधायक, सॉरी 20 सांसद टूटे, 60 विधायक टूटे। विधायक टूटे, अलग चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसद टूट करके एनडीए को सपोर्ट कर गए, इससे जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कुछ कोर सपोर्टर में जो निराशा हो रही है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या आपके पास ग्राउंड फीडबैक है और क्या भाजपा कन्वे नहीं कर पा रही है कि डिलिमिटेशन भी जो पिछले सत्र में नहीं हो पाया, उसको लेकर के वो बहुत कंसर्न है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की किसी कीमत पे हो जाना चाहिए इसी सरकार में। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? अभिषेक भाई, थैंक यू। पहले ही आपको जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने ये मौका दिया यहाँ पर बोलने के लिए। देखिए, कल ये जो इंसिडेंट हुआ, 20 सांसदों को एनडीए के साथ जुड़ जाना, ये लेके मैंने एक एपिसोड किया था और वहां पर मैंने कुछ सवाल उठाया था कि ये जो काम कर रहा है, ये बंगाल बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक स्टेप हो गया, वो हिंदुत्व के लिए बहुत खराब हो गया। और ये जो सवाल उठाया, आप अगर उसके कमेंट बॉक्स देख लो, 3 लाख के ऊपर उसका व्यू हुआ है और लगभग 10,000 से ज्यादा उसका कमेंट्स आया है। तो 99.99% कमेंट्स ये बोल रहा है कि दादा आपने सही सवाल उठाया, यही हम देखने चाह रहे थे। आप इतने दिन तृणमूल के अगेंस्ट लड़ा, जो गलत है उसके अगेंस्ट लड़ा, लेकिन भाजपा आने के बाद भी भाजपा का जो गलत है वो गलत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। तो उसके मतलब जो डाउट मेरे मन में उठा है, वो भाजपा को जिस हिंदुओं ने वोट दिया है उसके मन में भी है। अब यहाँ पर 2 पहलू है। एक तो बोल रहे हैं कि ये नेशनल, जो पॉइंट आप भी उठाया कि शायद हमारा संविधान में अमेंडमेंट चाहिए, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और वो उसमें बहुत बड़ा एक बिल आ रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन विथ डिलिमिटेशन, जिसको बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूं। लेकिन वो बिल पास कराने के लिए इस 20 सांसदों को लेना क्या जरूरी था? ये है अहम मुद्दा। क्यों मैं बोल रहा हूं? अभी आप बोलोगे कि भाई आप फिर नंबर कहां से लाओगे? नहीं, मैं तो ये पूछूंगा आपसे कि वो तो बीजेपी में आए नहीं है, वो तो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आ रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं। पहले बात है, आपको शायद याद है नरेंद्र मोदी जी एक बिल लेके आए हैं। क्या बिल है वो? अगर कोई जनप्रतिनिधि 1 महीने के ज्यादा जेल में रहते हैं तो उनका वो पोस्ट चला जाएगा और वहां पर बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये जो 20 सांसद है, आप यहां से एक सांसद का नाम मुझे दे दो जिसके इलाका में 2021 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ था, 2024 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ था। मतलब इन सारे सांसदों के हाथ से हिंदू के अत्याचार का रक्त ऐसे टपक 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 करके निकल रहा है, और उसके साथ लेके मुझे हिंदुत्व का राजनीति करना पड़ेगा। यहां पर बंगाल में भाजपा जीता किसी के वोट में? हिंदुत्व के वोट में। तो अब हिंदू स्वार्थ कहां पर रखा हो रहा है? अब आप इसके अगेंस्ट कुछ भी है, इन्वेस्टिगेशन चालू करो। अगर ये सच में उसमें है, उस दलदल में है, तो उसको जेल भेजो और उसके बाद यहां पर बाई इलेक्शन कराओ। और बाई इलेक्शन कराओगे तो ये 20 क्या, बाकी खुचे जो भी सीट है सारे भाजपा के पास आएगा। उसके सबसे बड़ा प्रूफ अगर चाहते हो तो फॉल्ता इलेक्शन है।
हाँ, 2 दिन पहले भी जहां पर हुआ था कि कोई वोट नहीं निकल सकते थे, वहां पर ये मैसिव विक्ट्री, वो भी हिंदू वोट से, एक भी मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ नहीं आया है। तो ये क्या डिसीजन है कि मुझे कुछ बिल पास कराना है, इसलिए जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है। आप बोलोगे बहुत सारे नाम है जिसके नाम में तो डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं है। अरे नहीं भाई, नहीं आप ठीक है। सांसद हो, आप सांसद हो, आपके इलाका में हो रहा है, आप कभी इसका प्रोटेस्ट किया है? कल शुभेंदु अधिकारी जी जाके, वहां का बहुत बड़ा एक्टर महातारका बोलते हैं दीपक अधिकारी, जो घाटाल से जीते हुए आते हैं, उसके गाल ऐसे करके प्यार बटा रहा है। बहुत अच्छा है, ये सौजन्य होना चाहिए। लेकिन कौन है ये दीपक अधिकारी? इसके हम्म। सांसद क्षेत्र में एक इलाका है जिसका नाम है केसपुर। केसपुर को हम बोलते हैं शेषपुर, वहां पर कोई ऑपोजिशन रहता ही नहीं है। 2024 के चुनाव के दिन वहां पर लुंगी वाहिनी ने क्या तांडव किया था, क्या तांडव मचाया था। तो ये सांसद देव को मालूम नहीं है, कभी प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट? जब वहां पर बारिश के टाइम फ्लड होता है, घाटाल घाटाल मास्टर प्लान, तब ये सांसद बोलते हैं मुझे तृणमूल ने ठीक से नहीं समझाया था, मैं ठीक से समझा नहीं, और ठीक से नहीं समझ के अब 3-3 बार का सांसद बन गए। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल है ये? तो ये जो चीज हो रहा है, लोग एक ही सवाल उठा रहा है कि आपके पास कार्यकर्ता कम हो गया क्या? चलो ठीक है, आपके अभी बिल नहीं पास होगा, इनको अरेस्ट अब नहीं करोगे, लेकिन 2029 के बाद होगा। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी लॉजिक दे रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों शायद पलट जाएंगे और उसके बाद सरकार गिर जाएंगे। अरे भाई, सरकार गिर जाएंगे तो क्या होगा, दोबारा आप इलेक्शन करोगे? और 2024 में जो गलती हिंदुओं से हुआ है, स्पेशली उत्तर प्रदेश से, वहां पर मैंने खुद गया हूं, लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, बहुत दुखी है कि भाई हमने योगी बाबा को, हमने मोदी जी को इतना बड़ा धोखा दे दिया, अखिलेश के बाद में आके इतना बड़ा गलती कर दिया, तो उसके मतलब आपका सरकार अगर गिर भी जाते हैं, उसके बाद अगर चुनाव भी होते हैं, आप वापस आओगे और इस बार 400 प्लस के साथ ही आओगे, तो इतना जल्दबाजी क्या है? ये बस नेशनल इशू करके अब हिंदुओं के लाश के ऊपर राजनीति नहीं कर सकते हो, उसके हृदय नहीं, आप टूट नहीं सकते हो, और वही चीज हुआ इसीलिए है, क्रोधित है लोग। शुद्धशीलता, इसीलिए मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही क्या बोला कि बंगाल बनेगा हिंदुत्व की राजधानी और बीजेपी को मानना पड़ेगा। देखिए क्या है ना कि बीजेपी इस गलतफहमी में न रहे कि वो चुनाव जीता है। चुनाव तो जय श्री राम जीते हैं, एकदम चुनाव तो दादा जय श्री राम जीते हैं, बीजेपी जीती नहीं है। आपने बोला कि आप प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं, इसलिए आपको गद्दी मिल गई। और शुभेंदु एकदम दादा ने अभी तक कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हिंदुत्व से। गौ माता का नारा लग रहा है बंगाल में, शुभेंदु दा के द्वारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन इससे एक और प्रश्न उठता है जो आपने इंपॉर्टेंट उठाया कि सांसद सांसद तो आप, जो स्थिति बन रही है पूरे देश में, आपके जीत ही जाएंगे, आप जीतोगे ही चुनाव में, इसमें कोई संदेह की स्थिति है ही नहीं। लेकिन जो अब यहां से एक और प्रश्न जन्म ले रहा है कि मान लीजिए वो टूटे ही इसलिए हैं कि वो कह रहे कि भाई मैं बाइपो और ममता के साथ कभी नहीं था, उनके हिटलरशिप, उनके डिक्टेटर के कारण हम लोग थे, हमारा जान बख्श दो। असल में ये इसीलिए टूटे हैं क्योंकि बंगाल का हिंदू गुस्से में है, वो तो किसी सांसद को नहीं छोड़ेगा, किसी एमएलए को नहीं छोड़ेगा। तो सारा दोष ममता का है, अभिषेक बनर्जी का है, हमारा जान छोड़ दो, हम टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये टेक्निक अपनाई है सांसद और विधायक ने टूटने के लिए, वही कारण है? नहीं, इन्होंने, मैं आपका मीडिया रेफरेंस भी दे सकता हूं, ये मेरा खुद का बात नहीं है, भाजपा के साथ कांटेक्ट करने के लिए 3 कंडीशन रखा था। नंबर 1, 2029 में मेरा टिकट कंफर्म होना चाहिए, ये सबसे अरे खतरनाक। ये तो सबसे खतरनाक बात है। इसके मतलब इधर तो ये भाजपा में डायरेक्ट ज्वाइन कर जाएंगे कि 3 साल चलो, हिंदू लोग तो मूर्ख है, सब भूल गए, तो इधर तो भाजपा के टिकट में आएंगे, या तो भाजपा समर्थित एनडीए कैंडिडेट होके आएंगे। इससे अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो एक चीज समझ लो, मेरा खुद सांसद इलाका जो है जादवपुर, यहाँ का सांसद है सायनी घोष। कौन है सायनी घोष? ये पहले भाई सीपीएम को कॉन्डम पहनाने वाली है। एकदम वही मैं बोल रहा हूँ, सीपीएम में हुआ करते थे, ममता बनर्जी को गाली देते थे, उसके बाद टीएमसी में आया और वहां पर क्या किया, शिवलिंग के ऊपर कंडम लगा के ये पिक्चर दे रहे। अब सोच लो, अब सोच लो, एक नारी जो ऐसे काम करता है वो आ रहा है हिंदुओं के
पास वोट मांगने के लिए और मुझे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जातीय इंटरेस्ट के लिए उस लड़की को, उस वुमेन को जिताना है। पॉसिबल है। मैं आज नेशनल चैनल में आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, अगर ऐसे कुछ मुहूर्त आए ना, मैं अभी तक तो खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, चुनाव पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं खुद उतर जाऊंगा निर्दल प्रार्थी होके और इस मैं खुद आपको सपोर्ट करने, मैं इसी मन से कह देता हूं कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो एक राष्ट्रीय विकल्प, और ये भाजपा भुलावे में जो रहती है ना कि राष्ट्रीय विकल्प नहीं आएगा, दादा आ जाएगा विकल्प, विकल्प आ सकता है। और अब शुद्धोशील दा खड़े होंगे, मैं खुद आ जाऊंगा प्रचार के लिए, अपने लोगों से पैसा झोली फैला के मांग ले, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम लोग कर देंगे, लोगों से 5-5 रुपए का भीख मांगेंगे और लड़ेंगे। इस सयानी घोष को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते। सिर्फ सयानी घोष को नहीं, कल को महुआ मोइत्रा आ जाएगी एकदम। कल को महुआ मोइत्रा। दूसरा कंडीशन है कि हमको सिक्योरिटी चाहिए। आप भाई एनडीए में जोड़ रहे हो, नेशनल में भाजपा है, स्टेट में भाजपा है, आपको सिक्योरिटी का क्या जरूरत है? सिक्योरिटी तो आपको ऐसे ही एमपी करके मिलेगा। तो उसके मतलब अब जनता के बीच जाने से डर रहे हो। ये स्टेप लेने के बाद भी आपको मालूम है आपके ऊपर अंडा फेंका जाएगा, लोग गुस्से में है, आपने जो हिंदू विरोधी काम किया है उसका हिसाब लिया जाएगा, इसलिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो जो खुद को बचाने के लिए ये स्टेप ले रहा है, उसको बस नंबर के लिए एनडीए में शामिल करके क्या फायदा हो रहा है? और नंबर 3 कंडीशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बस एनडीए में नहीं ज्वाइन कर रहे, हमारा टिकट नहीं कंफर्म कर रहे, हमारा सिक्योरिटी नहीं कंफर्म कर रहे, इसके साथ किसी ना किसी कमीशन का चेयरमैनशिप भी हमें चाहिए। उसके मतलब इतने दिन टीएमसी में आप थे, टीएमसी को मिसयूज करके, सत्ता को मिसयूज करके आपने लूट पाट के खाया, और अभी भाजपा को ऐसे आप मिसयूज करोगे और करोगे, तो क्या है ये मेंटालिटी? जनता के लिए कहां सोच रहे हैं? तो इतना घटिया सोच वाले लोग, हालांकि वो सांसद है, आप कौन सा एंगल में उसको नंबर के लिए एनडीए में शामिल कर सकते हो? जो नहीं, जस्टिस नहीं जा रहे। नहीं, शुद्धोशीलता ये तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि जब यही बात उठी थी तो मैंने कहा कि आप वो डीएमके को भी सपोर्ट लेने को तैयार होंगे, फिर जिसने बोला कि इरेडिकेट सनातन धर्म, बोला है ना, एकदम सनातन धर्म को मिटा देने की बात वहां पर उदयनिधि स्टालिन ने बोली है ना, बार बार अभी सदन के अंदर बोली है। तो उसके पास भी 20-22 का नंबर है, तो या तो वो बायकॉट करेगा ये, लेकिन कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि गिव एंड टेक का रिलेशन हो जाएगा फिर। तो ये दादा याद है, मैंने एक बार अपने शो में हिंदी में, पता नहीं आपने ध्यान दिया था कि नहीं, मैंने एक बोला था कि भाजपा बंगाल जीतेगी, मुझे संदेह नहीं है, लेकिन भाजपा बंगाल जीतने के बाद जो गलतियां करेगी वो किसी के डाउनफॉल का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जब आप शीर्ष पे होते हो तभी नीचे जाते हो, नीचे से तो ऊपर जाते हो, लेकिन फिर उसके बाद तो गिरना ही गिरना है। तो ये एक कंसर्निंग सिचुएशन है मित्रों, क्योंकि बंगाल में कह रहा हूं कि हिंदुत्व की राजधानी बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और अगर भाजपा गलत करेगी तो एक नई हिंदू पार्टी रिप्लेस कर देगी, वो कांग्रेस नहीं होगी, लेफ्ट नहीं होगी, मगर कोई तो रिप्लेस करेगा ही करेगा। हालांकि शुभेंदु दा से कोई किसी को नाराजगी नहीं है, शुभेंदु दा बहुत अच्छा। यहाँ पर आपको और एक मैं बहुत उद्वेग का बात बोल रहा हूं, यहाँ पर क्या बोला था भाजपा ने कि टीएमसी के लिए दरवाजा हमने बंद करके रखा है, कोई टीएमसी का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टीएमसी का ऊपर से नीचे तक सब लोग चोर है, करप्टेड है, तो इस करप्शन के अगेंस्ट भी फाइट था, तो किसी का जगह नहीं है। ठीक है, चलो अभी आप नेशनल इंटरेस्ट दिखा के अगर सांसदों को ऐसे ज्वाइन करा रहे हो, काल अगर लोअर लेवल में ज्वाइन होगा, आप कैसे उसको रुक पाओगे? वहां पर भी बोलेगा मेरा लोकल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट तो नहीं है, यहाँ पर लोकल इंटरेस्ट है, यहाँ पर जो प्रगति है वो रुक गए है, तो इसलिए वो बाहर से हमारे साथ है, और बाद में धूल मिल के एक सब होके 2-3 साल बाद सब कुछ एक हो जाएगा। ये जो करप्शन था, ये जो करप्टेड पार्ट था पॉलिटिक्स का, वही भाजपा का पार्ट हो जाएगा। और ये लोग बहुत स्किलफुल है, इतने 15 साल से चोरी किया है, सारे चोरी करके अभी भाजपा को और कार्यकर्ता के जेब में भरेगा, कैसे रुकोगे ये करप्शन को आप? तो जो दरवाजा आप कल ने खोल दिया, वो भाजपा का हिंदुत्व का राजनीति का दी एंड के तरफ ही जा रहा है। अब इसको बीच में रुक पाओगे तो अच्छे है, लेकिन ये टेंडेंसी जो चालू हो गया, अब लोअर लेवल को नहीं रुक पाओगे आप, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। पहले भी ऑलरेडी बंगाल में जब सरकार जीती थी तो 1-2 बयान आए थे और क्लियरली फिर कहा गया कि नहीं,
फिर आपने कहा कि नहीं, हम कोई प्राइमरी सदस्य को भी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, ज्वाइनिंग बंद कराइए। मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि जो बंगाल के हिंदू की वर्तमान में मनोदशा है और टीएमसी के अगेंस्ट एकदम भयंकर जो रोष है, हमने देखा है कि एक का बीच से ऐसा शाकाल बना के मुंडन करके जूते का माला पहना के उसका वो गमछा भी खुल गया, लुंगी भी खुल गया, वो वाला मोमेंट नजर आया। तो ये जो रोष है, मेरा एक और दादा ये कहना है कि ये लोग ये सारा चीज तो देख ही रहे, जिसमें आपने बोला कि प्रोटेक्शन देना होगा, ये लोग इसी रोष से ही तो डरे हुए हैं कि चलो एनडीए को अब बीजेपी डायरेक्ट नहीं ले रही है तो हम सपोर्ट कर देते हैं कि हम एनडीए में चले गए, बीजेपी में नहीं है, ताकि ये बीच का रास्ता निकाला जाए। क्या हिंदू समाज बंगाल का कोई बीच का भी रास्ता एक्सेप्ट करेगा, या फिर जो कंप्लीट ना है मतलब कंप्लीट ना है? ना मतलब ना, नो ना मींस मतलब नो। क्योंकि देखो, यहां पर मैंने आपको पूरा समझाया कि ये लोग अपने धंधे के लिए पूरा चीज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक इंसिडेंट देखो, जो काकोली घोष दोस्तीदार है, ये सांसद टीम का जो अभी कैप्टन बनी है, उनका बयान है कि शुभेंदु अधिकारी जी से ही हमारे पास पहले कांटेक्ट आया था कि आप ऐसे करो। क्या जरूरत है भाई? 20 सांसद हमने दिलाया, लेकिन कितने हिंदू हृदय आपने तोड़ दिया, आपने सोचा कभी? शुभेंदु अधिकारी आज सीएम बना है, उसके साथ हम है, जो डेवलपमेंट शुभेंदु जी और जोगी जी, मोदी जी मिलके यहाँ पर कर रहे हैं, हम उसके साथ है, रहेंगे। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ये हिंदुत्व के साथ होगा। आप क्यों कांटेक्ट कर रहे हो ये सारे करप्टेड लोगों को? जो सीएम बन के आपने किया था, लोग ताली के साथ आपको स्वागत कर रहे हैं कि हर चोर को जेल जाना पड़ेगा। आप बोल रहे हो ब्रिगेड मैदान में आपको नया जेल तैयार करना पड़ेगा, लोग उसको स्वागत कर रहे हैं। तो उसके मतलब ये अच्छे तृणमूल, ये कम चोर है, ये ज्यादा चोर है, ऐसे कंसेप्ट कहां से आ रहा है? चोर मतलब चोर, गुड तालिबान बैड तालिबान। हिंदुओं के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो तो आप हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ऐसे कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। और अगर आप बोलते हो कि संसद को कुछ नहीं मालूम था, सब कुछ जो है वो वर्कर किया है, तो इतना तो यहाँ पर लिखा नहीं है। हिंदू तो सब समझ, अगर नहीं इस जिहादी को अगेंस्ट लड़के अपने जान को हाथ के मुट्ठी में लेके ये फाइट हम नहीं कर पाते थे। हमने किया, जिताया। हम अगर जिता सकते हैं तो हम हरा भी सकते हैं, हम ऑल्टरनेट भी क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, ये बंगाल के हिंदुओं का पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात प्रमुखता से रखें, और वो इसलिए रखें क्योंकि भाजपा के ऊपर उन्होंने एहसान किया है, भाजपा ने एहसान नहीं किया है। ये बात अंतर समझना पड़ेगा। भाजपा उनके पास विकल्प बन के आई थी कि वो तृणमूल कांग्रेस का विकल्प है। ये नहीं बोला था भाजपा ने कि टीएमसी वालों को हम लेकर के आएंगे। तो इस पे तो पूरा क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने पॉइंट अच्छा उठाया है कि आखिर अगर इनमें से सब जेल ही चले जाते तो सारी सीटें खाली हो जाती है, तो बीजेपी 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर वहां चुनाव, बाई इलेक्शन हो जाता और फिर तो जीत ही जाती चुनाव। तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है, कहां है? फिर वो बीजेपी वापस लोकसभा के चुनाव में ही क्यों नहीं चली जाती? बंगाल के अंदर आपको मिल जाता, आपका नंबर भी बढ़ जाता। सर, इसके दूसरे सवाल है जी, ये जल्दबाजी क्या था? इसके मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है ना कि चलो इन लोगों को प्रोटेक्शन देना है, ये लोग हमारे काम में आएगा, इसका नहीं जो नहीं, करप्शन है जल्दबाजी वो इसमें नहीं है। एडजस्टेड हो जाएगा। वो पोल आप कहेंगे तो मैं प्रिय बंधु चैनल पर आकर के खोल दूंगा। इनको जो करना है मानसून सेशन में ही करना है। इसी मानसून सेशन में, ये 9 जुलाई के बाद का एक प्लानिंग हो रहा है। दादा और जो एक बात बताओ, इससे पहले भी इससे खतरनाक कंडीशन था। आप सोच लो, 2 साल पीछे चले जाओ, 2024 जून महीना रिजल्ट निकला है, 99 सीट में अटका है कांग्रेस, और ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि वो जीत गया है। जीत गया। 240 अपने जमाने का सबसे खराब रिजल्ट, लेकिन गवर्नमेंट तो एनडीए बना रहा है, उसमें कंफर्म हो गया, फिर भी हम शोक मना रहे हैं। वो सिचुएशन से हम उभर के बाहर आए हैं। ठीक बात। तो भाजपा जो किया है, भाजपा को जो सपोर्ट किया है, उसने बहुत खराब दिन देखा है, 2 सांसद वाला दिन भी देखा है। सही बात। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो प्राइम मिनिस्टरशिप है 13 दिन में खत्म होते हुए हमने देखा है। वहां से उभर के आज लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड हुआ है। तो ये तो
एक दिन का गेम नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स क्या T20 है? पॉलिटिक्स तो टेस्ट मैच है, हमको जानता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप भाजपा में ज्वाइन करते हो तो एक चीज बोला जाता है, पार्टी विद द डिफरेंस। क्या पार्टी विद द डिफरेंस? अब पहले आओ 3 साल 5 साल 10 साल पार्टी के साथ बिताओ, इसका विचार क्या है, भावना क्या है, अब जानो, अब खुद को संपृक्त करो उसके साथ, उसके बाद पार्टी आपको ठीक पोजीशन दे देगा। करेक्ट? तो करेक्ट। अगर कोई एनडीए में भी आना चाहते हैं, वो भी आए, बिना शर्त आए, संपृक्त करे अपने, और खुद को अगर वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, सच में बदलते हैं, तो उसके बाद उसके लिए हम सोचेंगे। क्यों पहले से ही उसको मैं कांटेक्ट कर रहा हूं और उन्होंने जो कंडीशन दे रहे हैं उसके ऊपर विचार करके उसको ले रहा हूं। तो कहां है मेरा नीति, कहां है मेरा आदर्श? मैं फिर भी बोल रहा हूं, नंबर गेम है तो चलो भाई, नंबर गेम किसके ऊपर होता है? नॉट टोटल नंबर, टोटल नंबर प्रेजेंट एट लोकसभा और राज्यसभा। करेक्ट? करेक्ट। तो ये लोग, और ऐसे नहीं बस ये लोग, बहुत सारे चोर छुपे हैं। अब करो ना कार्रवाई। ऐसे नहीं हुआ पहली बार कि लोग सांसद में नहीं आए और आने के बाद वॉकआउट नहीं कर जाए। चलाओ अपना चाणक्य नीति, पूरा सपोर्ट है अमित शाह जी, पूरा सपोर्ट है नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन वो हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कभी नहीं। स्पेशली बंगाल, जो देखा पिछले 15 नहीं साल, नहीं, जो बंगाल में तो हम तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं, और वो कैसे, वो पुरुष जिसके बेटे के गर्दन के ऊपर तलवार रख करके बोला शिवलिंग के ऊपर पेशाब करो, मुर्शिदाबाद की घटना जो हमने अपने कैमरे में अभिलाषा ने कैप्चर करी थी, तो वो आदमी कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा टीएमसी के गुंडों के साथ? नहीं कर सकता। जिसके ऊपर ये दबाव बना है, मुर्शिदाबाद के दंगे में एक 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने अपने दोनों बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, धुएं से भर गया उनका पूरा लंग, एक लड़का कालांतर में मर गया उसके कारण। 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, 2 दिन किस तरह से उस दंगे के बीच में सरवाइव किए। ऐसी हजारों, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, ऐसी हजारों दर्दनाक कहानियां हैं। और जिसके बीच में भाजपा ये सोच रही है कि एनडीए में भी, चलो बीजेपी में शामिल नहीं करते, एनडीए में। एक और इससे दिमाग में प्रश्न उठता है कि वो भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता जो सांसद का चुनाव लड़ा है इनके अगेंस्ट 2024 में, वो तो 2029 की तैयारी कर रहा है अभी से। अगर ये एनडीए में अलायंस में आएंगे तो वो क्या करेंगे? जो निष्ठावान है, जो अपने कार्यकर्ताओं को बचाया और लड़ा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिषेक भाई, यहाँ पर एक चीज और भी बोला जा रहा है कि देखो, ये अभी तो ये बिल पास कराना है, इसलिए अभी के लिए ये समझौता है, 2029 तक ये सब सीधा हो जाएंगे, जो जो करना है कर लेंगे। मेरा उनसे एक सवाल है, ये लोग सांसद है, एक सांसद क्षेत्र मतलब यहाँ पर 7 असेंबली होता है वेस्ट बंगाल में, तो वो सारे के ऊपर इसका पॉलिटिकल ग्रिप होता है। और वो 1-2 बार का सांसद नहीं है, कोई 3 बार, कोई 4 बार का सांसद है। तो जो गेम आप सोच रहे हो वो गेम वो पहले से कैलकुलेट नहीं किया है। आपको क्या लगता है वो लोग कितना गिद्दर है? आप ऐसे गेम खेलोगे और वो चुपचाप खेलने देंगे? उस टाइम ऐसे कुछ नहीं आ जाए कि आप उसके ब्लैकमेल के शिकार हो जाओगे और उसके बाद ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। और अगर ये होता है तो क्या खतरनाक सिचुएशन वेस्ट बंगाल में अभी क्रिएट होगा। फौलता उसका इंडिकेशन दिया है। मुस्लिम ने देख लिया टीएमसी खत्म, तो वामपंथियों को अपना बाप समझ लिया, तो वामपंथियों के पास पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट हो रहा है। यहां पर हिंदू आपके ऊपर गुस्से में है और आपका जो हिंदू वोट है, जो हमने ऑलमोस्ट 70-80% कंसोलिडेट किया है, इसमें एक बड़ा सा पोर्शन है जो वामपंथियों का वोट था, जो अभी भी सेकुलरिज्म को मानते हैं। उनको एक ही मकसद था, टीएमसी को कैसे भी पावर से हटाओ। वो चीज हो गया है। आप ये वामपंथियों वाला हिंदू वोट को कैसे आपके पास रखोगे? और 100% मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाता है और यहां से वामपंथियों का एक बड़ा जो हिंदू पार्ट है वो निकल के वामपंथियों के पास वापस चले जाता है, तो गेम ओवर, क्योंकि टीएमसी तो खत्म हो गया। कांग्रेस आपको मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर के अगला कहीं पे भी नहीं है। तो पूरा जो साउथ बंगाल और बाकी क्षेत्र है वहां पर 1:1 अगर फाइट हो जाता है, आप कांग्रेस सीपीएम वर्सेस भाजपा, तो अब तो गया। ये 20 के चक्कर में आउट ऑफ 42 आप कितना सीट गवाओगे फिर? ये जो 2026 का चुनाव है, इसको अगर विश्लेषण करते हो, पश्चिम बंगाल का जो 42 लोकसभा सीट है उसमें से 34 या 35 बीजेपी अभी लीड कर रहा है। लेकिन फौलता दिखा दिया कि और भी सारे सीट है, कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको गिना सकता हूं,
मालदा का दो जो सीट है, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण, हालांकि मालदा उत्तर अभी इस बार भाजपा ने जीता था, लास्ट बार भी जीता था, लेकिन वो ट्रायंगल फाइट था। अभी टीएमसी आउट हो गया तो वो डाउटफुल सीट हो गया। तो मालदा का उत्तर दक्षिण। मुर्शिदाबाद का 2 सीट, बहरमपुर में हिंदू इलाका है तो वहां पर बहरमपुर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जोंगीपुर और मुर्शिदाबाद जो 2 सीट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। 4 सीट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ बसीरहाट, मतलब संदेशखाली जहां पर है, वहां पर मुस्लिम वोट भर भर के है, वो वाला सीट थोड़ा डाउटफुल है। वहां पर आप आ जाओ उलुबेरिया, हावड़ा में सजदा अहमद जहां का एमपी है, वो वाला सीट थोड़ा डाउटफुल है, मुस्लिम वोट है। तो ये 6 सीट छोड़ के बाकी 36 सीट्स आपके पास है। क्यों? क्योंकि हिंदू वोट कंसोलिडेट है। लेकिन अगर आपके ही कारण ये हिंदू वोट में स्प्लिट होता है, ये 36 सीट्स का 50% आप छोड़ दो, मतलब आपका रिजल्ट वही 12, 15, 18 में ही रुक जाएगा यहाँ पर। तो क्या बोलोगे उसके लिए? ये 20 इतना जरूरी था आपका पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर बंगाल के खत्म करने के लिए? और मैं आपको ये भी बोल रहा हूं, जो बात आप बोल रहे थे कि मुझे भाजपा पसंद नहीं है, मैं सीपीएम को वोट नहीं दे सकता हूं, कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता हूं, तो मेरा अल्टरनेटिव क्या है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कट्टर हिंदुत्व के साथ चलेंगे, जो एडुकेटेड बैकग्राउंड से आएंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं सोनारपुर एरिया की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, बोल रहे हैं दादा आप आओ, आप निकलो, ये क्या चल रहा है, हम इसके लिए वोट नहीं दिया था, हमको कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। तो अगर वो कट्टर हिंदू जो एडुकेटेड बैकग्राउंड से है वो आ जाते हैं और इसके अगेंस्ट लड़ता है, हाँ एक इलेक्शन में नहीं होगा लेकिन ऑपोजिशन में तो आएगा। अरे एक बार ऑपोजिशन में आएगा तो उसके बाद सत्ता के जाने के लिए ये तैयार हो जाएगा, तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बहुत एक अहम जगह आ गया है। ये 20 सांसदों को लेकर वो एनडीए वाला जो जुलाब खिलाने का कोशिश किया जा रहा है ना, वो नहीं चलेगा। लोग इतना मूर्ख नहीं है, लोग सब समझते हैं, बोलते कुछ नहीं है। आपने भी देखा 2026 के पहले लोग साइलेंट थे, लेकिन वोट जो करना था कर दिया था, वही चीज यहाँ पे होने वाला है। लोग तो वोट करने के बाद भी नहीं बता रहा था किसको वोट किया। यही तो खेल था इस बार। यही खेल तो जिसको समझना था, जो समझा वो विश्लेषण कर पाया। नोएडा दफ्तर, नोएडा ऑफिस की मीडिया हाउस समझ ही नहीं पा रही थी, खेल ही नहीं समझ पा रही थी। अब यही खेल फिर से समझना पड़ेगा कि 1 महीने के अंदर जिसको फाल्ता जैसी सीट पर जीत मिली है, वहां का हिंदू क्रोधित है। इनका कहना है कि हम डिलिमिटेशन करके हिंदू, बिल्कुल असम के स्टाइल में डिलिमिटेशन करके बंगाल में भी हिंदुओं की पोजीशनिंग को मजबूत करना चाहते हैं। यहां पर शुद्धोशील दा का कहना है कि ये पोजीशन को तो आप 1 साल बाद भी इनमें से बहुत सारे लोग हट जाते तो आप मजबूत करने के पोजीशन में आते। तो क्या ये डीलिंग का कारण, अब मैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में घुस रहा हूं, वहां का कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है कि भाई कांग्रेस ने तो हमको लात मार के भगा दिया, हम तो इंडिया अलायंस में भी नहीं है, इंडिया अलायंस में भी नहीं है, हम बाहर से वॉकआउट कर जाएंगे या सपोर्ट कर देंगे एनडीए को इन 2 मुद्दों पे। लेकिन बंगाल का सिचुएशन मुद्दे के ऊपर सपोर्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए अलायंस का पार्टनर बन जाना चाहते हैं। दोनों का अंतर है। अगर ये लोग टूटा हुआ लोग कहता है कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर, डिलिमिटेशन पर एनडीए के साथ हैं, तब वो अलग उतना क्रोध नहीं आता एकदम। तो मुझे लगता है कि इस पर बंगाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं को सामने आके कन्विंस करना पड़ेगा जनता को, वरना मैंने एक डर तो पहले भी बताया है कि लेफ्ट को राइज होने में टाइम नहीं लगेगा। लेफ्ट ने इसी बार, इसलिए लेफ्ट के बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट भी किया है कि एक बार टीएमसी खत्म होगा तब हमारे लिए रास्ता शुरू होगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए आप हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दादा, आप शो में आए और आपने इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाजपा समझे थोड़ा, वो नहीं चुनाव जीती है। अभिषेक तिवारी बोल रहा है कि जय श्री राम जीते हैं। आप बीच में बस जय श्री राम का नारा लगाते हो इसलिए जीत गए हो, समझो बात को। जीते जय श्री राम है।